अरे बेटा मैंने बताया अभी तक अकाउंट्स का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अकाउंट्स क्या होता है, आपका फादर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, किस चीज़ का, ड्राई फ्रूट्स का, वेरी गुड। तो बेटा अगर फादर का जो बिजनेस है ड्राई फ्रूट्स, उसे बोलते हैं गुड्स, क्या बोलते हैं, हाँ। जिस चीज़ का आपके फादर बिजनेस कर रहे हैं, जिस चीज़ में डील करते हैं, उसे क्या बोलते हैं बेटा, गुड्स। जैसे इनके फादर क्या कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीद के बेचते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स क्या होगा बेटा इनके लिए, गुड्स। जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हो उसे क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं। नीचे ना ग्रोसरी स्टोर है, जो ग्रोसरी खरीद के बेच रहा है उसके लिए गुड्स क्या होगा, ग्रोसरी। समझ आ गई बात। आपके फादर के लिए ड्राई फ्रूट्स इज गुड्स। जिस चीज में डील करते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुड्स, ठीक है बेटा। अकाउंट्स क्या है, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस है, क्या है। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, जैसे अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है, बिजनेस, ठीक है। तो बिजनेस में ना गुड्स किस चीज को बोलते हैं, जिस चीज में आप बिजनेस डील कर रहे हो। इनके फादर किस चीज में डील कर रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स में, तो ड्राई फ्रूट्स गुड्स हो गए, ठीक है। आपके फादर बिजनेस, जॉब, बिजनेस, किसी के और फादर बिजनेस करते हैं, हाँ जी बेटा, इसका पल्सेस, तो पल्सेस आपके फादर के लिए गुड्स हो गए, ठीक है। आप क्या, ब्लॉक्स एंड मतलब गुड्स नहीं है, कुछ लॉजिस्टिक है, हाँ जी बेटा, हाँ जी। प्रॉपर्टीज, तो आपके फादर के लिए प्रॉपर्टीज गुड्स हो गई। अगर वो खरीद के कुछ टाइम बाद बेचते हैं तो प्रॉपर्टी गुड्स हो गई, ठीक है। और किसी के फार्मास्यूटिकल गुड्स हो गए, ठीक है। जिस चीज़ का जिसके फादर डील कर रहे हैं ना, जिस चीज़ में, उनके लिए वो क्या हो गए, गुड्स। अगर मेरा काम है फर्नीचर बेचना, तो मेरे लिए फर्नीचर क्या हो गए, गुड्स, ठीक है। समझ आ गया गुड्स का मतलब, क्लियर हो गया गुड्स का मतलब। क्योंकि बेटा अभी ना एक ना, क्योंकि आपको शुरू में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये भी पूछ लेते हैं गुड्स क्या होते हैं। मतलब आजकल पुराने जमाने वाले क्वेश्चन नहीं आते व्हाट इज गुड्स, हमारे टाइम पे ऐसे क्वेश्चन आते थे व्हाट इज गुड्स। वो कह रहे हैं आजकल के बच्चे थोड़ा एडवांस है, ऐसे नहीं पूछना गुड्स क्या होते हैं। वो जानबूझ के ना आपको ऐसे करते हैं, वो एक केस स्टडी दे देते हैं कि वो बंदा ना इस चीज़ में डील करता है, परचेज करता है और सेल करता है। जो चीज़ रेगुलरली परचेज और सेल किए जाते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। मतलब तुम नए जमाने के बच्चे हो तो वो कहते हैं हमें तुमसे ये नहीं पूछा व्हाट इज गुड्स, थोड़ा अलग तरीके से पूछते हैं, थोड़ा केस स्टडी बना के पूछते हैं। वो केस स्टडी दे देंगे आपको कि एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने इस चीज़ में डील करना शुरू किया, जिसमें आप रेगुलरली डील कर रहे हो, जिसमें आप रेगुलरली परचेज और सेल कर रहे हो, उसे क्या बोलते हैं बेटा, गुड्स। क्या बोलते हैं, समझ आ गई बात। तो ड्राई फ्रूट्स आपके फादर के लिए गुड्स। एक बच्चा यहाँ पे है, उनके फादर स्पेयर पार्ट्स में डील करते हैं, ऑनलाइन डील कर, ऑनलाइन जो बच्चा बैठा हुआ है उसे स्पेयर पार्ट्स, उनके लिए स्पेयर पार्ट्स गुड्स हो गए, राइट। समझ आ गया। तो बेटा अकाउंट्स क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में अकाउंट्स कहें कि अकाउंट्स क्या होता है, वो तो है, लेकिन डेफिनेशन पूछा जाए क्योंकि आपको 2 नंबर की डेफिनेशन आनी है फर्स्ट टर्म में, व्हाट इज अकाउंट्स। तो अगर मैं जो डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ बेटा नंबर नहीं मिलेंगे, जो स्कूल की टीचर कराएगी वो मैं भी कराऊंगा, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, थोड़ा टाइम बाद कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको अभी सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ। 3 इडियट्स लिखी थी ना, 3 इडियट्स में वो बुक्स की डेफिनेशन पूछता है वो प्रोफेसर, तो वो जो रणछोड़ होता है बड़ी इजी सी डेफिनेशन देता है, वैसे कोई नंबर नहीं मिलेंगे। फिर वो चतुर से पूछता है, चतुर को वो जो बड़ी लंबी सी गंदी सी डेफिनेशन देता है उससे नंबर मिलेंगे। तो वो जो डेफिनेशन है टीचर स्कूल की देखी, मैं भी याद कराऊंगा लेकिन कुछ टाइम में बाद। आज मैं आपको, क्योंकि पहली क्लास है, अगर वो पहली डेफिनेशन कराऊंगा तो बताऊँ सर ऊपर से चली गई, कुछ नहीं हुआ। आज मैं आपको सिंपल डेफिनेशन करा रहा हूँ अकाउंट की। क्या करा रहा हूँ, जो आपके फादर मान लो ड्राई फ्रूट परचेज करते हैं गुड्स, फिर उनको किसी को बेच देते हैं प्रॉफिट पे, अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं। अगर अपनी जगह तो रेंट तो नहीं देते होंगे, लेकिन अगर अपनी जगह ना हो तो फैक्ट्री या गोडाउन का रेंट देते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते होंगे। बेटा इन सबको क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ठीक है। इन सबको हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं, आ जाओ बेटा जल्दी आओ, बैठो बेटा जल्दी बैठो। नहीं बेटा मैंने अभी तक ये समझाया कि अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले मैंने बताया बेटा गुड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं, गुड्स क्या होते हैं, ठीक है।
अकाउंट्स क्या है बेटा? लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस की लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इस तरह अकाउंट्स भी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अकाउंट्स गुड्स क्या होते हैं, सबसे पहले बिजनेस के लिए ना हम गुड्स, चलिए जो बिजनेसमैन होता है वो गुड्स के अंदर डील करता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है। किस में डील करता है? तो सबसे पहले हम गुड्स की बात कर रहे हैं। गुड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर आप रेगुलरली डील करते हो। क्या करते हो? रेगुलरली का मतलब नॉर्मली रोज परचेज करते हो, रोज सेल करते हो, उसे हम बोलते हैं गुड्स। जैसे इन्होंने अभी एग्जांपल दी कि मेरे फादर ना ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, तो इनके फादर के लिए ड्राई फ्रूट्स क्या हुआ है? गुड्स, क्योंकि वो रोज खरीदते हैं और रोज बेचते हैं, ठीक है। आपका कोई फादर, आप में से कोई बिजनेस करते हैं? किस चीज़ का? किस चीज़ का? इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस चीज़ का? प्लास्टिक। तो आपके फादर के लिए प्लास्टिक क्या हो गए? गुड्स, ठीक है। जिस चीज़ में हम रेगुलरली डील करते हैं उसे क्या बोलते हैं बेटा? गुड्स, ठीक है। समझ आ गया गुड्स की डेफिनेशन? की नहीं आई? गुड्स क्या है? गुड्स इज जिसमें आप रेगुलरली डील करते हो। हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे अकाउंट्स, जो हमारे पेपर आता था, सिंपल पूछा जाता था व्हाट इज गुड्स। देखिए आप मॉडर्न जमाने के हो, आपको नहीं पूछा जाएगा गुड्स, आपसे ना केस स्टडी दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा आइडेंटिफाई द गुड्स। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद ड्राई फ्रूट बिजनेस। वो रोज खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, पूरी एक बड़ी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई होगी और आपसे पूछा गया आइडेंटिफाई द गुड्स। तो गुड्स क्या है? ड्राई फ्रूट बिजनेस। ड्राई फ्रूट इज गुड्स, जिस चीज में आप रेगुलरली डील करते हो उसे क्या बोलेंगे? गुड्स। एक बंदा फर्नीचर खरीद रहा है, रोज फर्नीचर बेच रहा है, तो फर्नीचर क्या हो गया? गुड्स। क्या हो गया? समझ आ गया बेटा? आगे चलते हैं। अब मैं बता रहा था अकाउंट की सिंपल डेफिनेशन। क्या बता रहा था? सिंपल। नंबर मिलेंगे क्या सर? 2 नंबर की आएगी? नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है। तो नंबर किस डेफिनेशन से मिलेंगे मैं याद कराऊंगा, लेकिन आज फर्स्ट क्लास है तो भैया मेरा फर्ज है कि अकाउंट्स की एक सिंपल सी जो सरल भाषा में आप लोगों को समझ आ जाए, एक ऐसी डेफिनेशन कराना। नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। पहले बता रहा हूँ बेटा, जैसे ना इनके फादर ड्राई फ्रूट का बिजनेस है, तो क्या करते हैं? इनके फादर परचेज करते हैं ड्राई फ्रूट्स। उनके लिए गुड्स मतलब जिस चीज़ में डील कर रहे हैं, गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, सैलरीज पे करते हैं अपने एम्प्लॉइज को। अगर कोई गोडाउन किराया पे लेकर तो रेंट भी पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करते हैं। क्या पे करते हैं? वो सभी पे करते हैं, ठीक है। लेकिन बिजनेस का पे करते हैं। इन सबको बच्चे क्या कहते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। क्या कहते हैं? जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है, मतलब जो हम बिजनेस में एक्टिविटीज कर रहे हैं, यानी आप कह सकते हो ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। क्या होती हैं? परचेज करना, सेल करना, अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना, रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, इन सबको बच्चे क्या बोलते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं बेटा? क्लियर है बेटा? बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं? जो एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस होती हैं वो क्या है? हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अकाउंट्स क्या करता है? बट अकाउंट्स क्या करता है? इन ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स क्या करता है बेटा? रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? न्यूमेरिकल टर्म्स में, फिगर्स के अंदर, कि भैया परचेज कितने की? 1 लाख की। सैलरीज कितनी पे की? 1 लाख की परचेज की हमने, ये रिकॉर्ड करेगा अकाउंट्स। सेल्स कर दी 2 लाख रुपए की, ये भी रिकॉर्ड करेगा अकाउंट्स। सैलरीज पे कर दी 50,000 की, रेंट पे कर दिया 20,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया 10,000 का। अकाउंट्स क्या करता है? इन सब बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। क्या करता है? ठीक है बेटा, अकाउंट्स इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा मॉनेटरी टर्म्स में, पैसे के टर्म्स में। उसके बाद क्या करेगा? हम पूरे साल रिकॉर्ड करते हैं, पूरे साल। आपको एक दिन नहीं रिकॉर्ड होता, 365 दिन रिकॉर्डिंग होती है। यानी ये सारी चीजें, ये जो ट्रांजैक्शंस है 365 डेज चलती रहती है और हमें 365 डेज इनको रिकॉर्ड करना होता है। साल के एंड में 30 हमारा इंडिया में चलता है ईयर, पता है क्या चलता है इंडिया में? वो तो आप न्यू ईयर मनाते हो ना 31 दिसंबर, वो इंडिया में न्यू ईयर नहीं चलता। वो तो हम अंग्रेजों का सब कुछ अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हमारे इंडिया में चलता है अप्रैल टू मार्च। क्या चलता है? तो हमारे जो अकाउंट्स लिखे जाते हैं वो अप्रैल टू मार्च तक लिखे जाते हैं। तो जो हम सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अप्रैल टू मार्च में करते हैं। आपने देखा होगा नवरात्रे जब आते हैं ना अप्रैल में, तो नया हैप्पी न्यू ईयर, वो कहीं वो नया 76 वर्ष मुबारक लिखा होता है, अगर कहीं पर देखा हो, क्योंकि हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली अप्रैल में नया साल शुरू होता है, नवरात्रों से नया साल शुरू होता है। तो अब हमारा इसलिए अप्रैल टू मार्च चलता है। क्या चलता है?
अप्रैल टू मार्च हमारे इंडिया में अकाउंट जो लिखे जाते हैं ना, अप्रैल से मार्च तक लिखे जाते हैं। हाँ, यूएसए और यूके में जनवरी से दिसंबर चलते हैं, ठीक है। तो बेटा ये सारे पूरे साल हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं और साल के एंड में क्या आता है, प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। क्या निकलता है? हम सारे ट्रांजेक्शन पूरे साल रिकॉर्ड करते रहते हैं और साल के एंड में पता चलता है, हम पता लगाते हैं कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस कमाया। जैसे आप पूरे साल पढ़ते रहते हो और साल के एंड में आपका एक पेपर होता है और आपको बताया जाता है कि फेल हुए या पास हुए। इसी तरह अगर आपका प्रॉफिट हुआ बिजनेस का तो आपका बिजनेस पास हो गया और लॉस हुआ तो फेल हो गया, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ भाई सिंपल वर्ड्स में अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है, तो अकाउंट्स की डेफिनेशन क्या है बेटा, अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। ये सारे ट्रांजैक्शन, तो मैंने एग्जांपल्स दिए ट्रांजैक्शंस के, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होती है, हजारों ट्रांजैक्शंस होती है। हम सीखेंगे क्या? हाँ, सारे रिकॉर्ड करना सीखेंगे। तो अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और पता लगाना क्या कि बिजनेस ने प्रॉफिट कमाया या लॉस, उसे कहते हैं अकाउंट्स। क्लियर हो गया? व्हाट इज अकाउंट्स? अकाउंट्स क्या है सिंपल वर्ड्स में? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एंड फाइंडिंग द रिजल्ट देयरऑफ, एंड फाइंडिंग द। क्लियर हो गया? अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल है, इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं और पता लगाते हैं प्रॉफिट हुआ या, ठीक है जी। अकाउंट्स इज रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड फाइंडिंग द रिजल्ट देयरऑफ। रिजल्ट मतलब प्रॉफिट लॉस। लेकिन क्या बेटा पेपर में अगर अकाउंट की 2 नंबर की डेफिनेशन आ गई, इससे नंबर मिल जाएंगे क्या? नहीं, इससे नंबर नहीं मिलेंगे। सर फिर वो किससे मिलेंगे वो अभी नहीं बताऊंगा। जब मैं फर्स्ट चैप्टर कराऊंगा, आपको लर्न कराऊंगा, वो 5 मिनट में लर्न कराऊंगा, अभी नहीं लर्न करवा सकता। हाँ, सुना सकता हूँ, बहुत सुना दूँ, एक बार सुना देता हूँ कि तुम्हें पता चल जाए कितनी बड़ी डेफिनेशन याद करनी है। घबराना मत, 5 मिनट में लर्न कराऊंगा, अभी नहीं लर्न करवा सकता, थोड़ा बाद में करा सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए अकाउंट की डेफिनेशन सुना रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए कितनी बड़ी डेफिनेशन लिख के आनी है। पक्का 101% हर स्कूल में फर्स्ट यूनिट टेस्ट में या फिर फर्स्ट टर्म में आती है, ठीक है। अकाउंट्स से रिकॉर्डिंग ऑफ, अकाउंट्स एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर in terms of money, transaction events which are at least of financial character and interpreting the result thereof, ठीक है। ये याद करना आपको, चिंता मत करना, जैसे मैं बोल रहा हूँ एक दिन आप भी बोलोगे। हर साल मैं बच्चों से बुलवा देता हूँ, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अकाउंट्स एंड आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शन इवेंट्स व्हिच आर एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। मुझे पता है कुछ समझ नहीं आया, लेकिन ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए बोल दी थी, लेकिन एक दिन आप बोलोगे आप भी ऐसे, और यही 2 नंबर में आएगी, ठीक है। अभी आप समझ लो अकाउंट्स क्या होता है भाई, ये रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस होता है एंड फाइंडिंग द रिजल्ट देयरऑफ, ठीक है। जो क्लियर हो गया मैडम? कोई बात नहीं, रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है, तो समझानी थी, बाकी बच्चों ने रिकॉर्ड कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, अब से रिकॉर्ड करना, ठीक है। ये वैसे भी लिखनी भी नहीं है, पेपर में आनी भी नहीं है, तो समझाने के लिए सिंपल वर्ड्स में। आगे चलते हैं भैया। मैं ये बता रहा था कुछ बच्चे लेट आए तो उनके लिए मैं बता दूं कि बेटा स्कूल में ना पहले थ्योरी कराते हैं, दूसरे ट्यूशन में भी कई ट्यूशन में थ्योरी कराते हैं, लेकिन मेरी अप्रोच थोड़ी अलग है। मेरा मानना है कि पहले प्रैक्टिकल कराना चाहिए, प्रैक्टिकल से थ्योरी ज़्यादा समझ आती है। तो मैं आज आपको क्या कराना चाह रहा हूँ, प्रैक्टिकल चैप्टर। प्रैक्टिकल मतलब न्यूमेरिकल चैप्टर, ठीक है। तो पहले मैं आपको न्यूमेरिकल चैप्टर कराऊंगा, उसके बाद थ्योरी कराऊंगा, उसके बाद आप थ्योरी मुझे खुद बताएंगे सर कि याद हो गई थ्योरी, हम बताते हैं। और मैं कहूँ आजकल थ्योरी नहीं आती, जैसे हमारे जमाने में थ्योरी आती थी, आजकल थ्योरी नहीं आती, केस स्टडीज आती हैं। क्या आती हैं? जैसे मैंने आपको बताया ना, हमारे टाइम पे क्या पूछते थे, व्हाट इज गुड्स। आप लोग मॉडर्न जमाने के वो तो गुड्स नहीं पूछते, वो कहेंगे केस स्टडी दे देंगे, आइडेंटिफाई द गुड्स, ठीक है। तो थोड़ी हमें थ्योरी भी करनी है, लेकिन पुराने जमाने के हिसाब से नहीं, नए जमाने के हिसाब से, ठीक है। तो अगर प्रैक्टिकल से समझेंगे ना तो केस स्टडी भी आप जल्दी क्रैक करोगे। जो फर्स्ट 5 चैप्टर की थ्योरी नहीं आएगी, केस स्टडीज के रूप में आएगी। तो बच्चे कुछ टर्म्स है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको जाननी है, इसके बिना आपको अकाउंट समझ नहीं आने वाला, ठीक है। बिजनेस किससे होता है? एसेट से होता है। किससे होता है? फॉर एग्जाम्पल जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं उनके लिए एसेट्स क्या है? मशीन्स है। क्या है? जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी फ्यूचर में, उसे क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। जो हमें लंबे टाइम तक बेनिफिट देती है, मोर देन 12 मंथ्स हमें बेनिफिट देगी बिजनेस में, उसे क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एसेट्स, ठीक है। जैसे जो लोग मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करते हैं उनके लिए मशीन एसेट है। आप यहाँ पे देखो मेरे लिए एसेट क्या क्या है। मैं सर्विसेज का बिजनेस दे रहा हूँ, तो मैं एक सर्विस दे रहा हूँ, सर्विस बिजनेस में आ जाएगी, लेकिन मेरे लिए एसेट क्या क्या है? ये बोर्ड मेरे लिए एसेट है, कंप्यूटर मेरे लिए एसेट है, ठीक है, कैमरा मेरे लिए एसेट है, एसी एसेट है,
लाइट एसेट है, चेयर्स एसेट है, ठीक है। ये सब क्या है? एसेट है। यानी कि कोई भी बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होते हैं? एसेट्स चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं? बिना एसेट्स के क्या आप बिजनेस कर सकते हो? नहीं। बिना एसेट्स के आप बिजनेस नहीं कर सकते। हर बिजनेस को क्या चाहिए? यानी एसेट्स बिजनेस करने में आपकी हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? तो आपको ये तो पता चल गया कि एसेट वो चीज होती है जो आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे। थोड़ी डेफिनेशन भी कर लेते हैं बेटा, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स आर राइट्स, एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज, एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज which provide economic benefit in future. Assets are rights or properties which provide economic benefit in future. Underlying rights and properties. Underlying rights or properties which provide economic benefit in future. जो आपको economic benefit provide करेंगे future में। तो बेटा अभी नहीं दे सकता, चिंता मत करो, अगली क्लास में आएगा। बस ये याद रखना बेटा, जब भी मैं बोलूंगा ना राइट्स, आप बोलना एसेट है। जब भी मैं बोलूंगा प्रॉपर्टीज, आप कहना एसेट है। ठीक है जी। बच्चे ने कहा कि राइट का कोई एग्जांपल दो सर। दूंगा, लेकिन जब न्यूमेरिकल कराऊंगा ना तब दूंगा। तब आप खुद बोलना सर, मैं बोलूंगा ये हमारा राइट है, आप क्या बोलना? एसेट है। चिंता मत करो, हो सकता है आज ही हो जाए वो न्यूमेरिकल, क्योंकि न्यूमेरिकल से थ्योरी समझाने में विश्वास रखता हूँ। तो कीवर्ड है बेटा एसेट को आइडेंटिफाई करने का। कीवर्ड क्या है? राइट्स और प्रॉपर्टीज। कीवर्ड है राइट्स और प्रॉपर्टीज जो हमें इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। समझ आ गई बात? या फिर एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो किसी बच्चे ने मेरे को फीस दे दी, एक बच्चे ने मेरे को फीस दे दी, तो उसका राइट आ गया। किस चीज़ का राइट आ गया? पूरे साल पढ़ने का मेरे पास। मान लो एक बच्चे ने मेरे को पूरे साल की मेरे को फीस दे दी, तो मेरे को जैसे उसने फीस दी तो उसके बाद उसने एक राइट खरीद लिया। क्या राइट खरीद लिया? पढ़ने का। वो राइट भी एक एसेट है। समझ आ गया? तो राइट बिजनेस के कंटेक्स्ट में, अभी आपने अपने कंटेक्स्ट में सोचा है कि ये राइट आ जाएगा, जब हम सर को फीस दे देंगे ना तो हमें राइट आ जाएगा पढ़ने का पूरे साल। वो आपके लिए एसेट है। लेकिन मैं बिजनेस के कंटेक्स्ट में बता जाऊंगा राइट क्या होता है। अगर आज टाइम बचा तो आज ही बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पक्का बता दूंगा। ठीक है। प्रॉपर्टीज तो तुम्हें पता ही है, फर्नीचर हमारी प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है, मशीनें हमारी प्रॉपर्टी है, ये कैमरा मेरी प्रॉपर्टी, कंप्यूटर मेरी प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, क्या प्लांट एंड मशीनरी हमारे एसेट होते हैं, हमारी प्रॉपर्टी है। राइट के एग्जांपल में अभी नहीं दे रहा, राइट के एग्जांपल में आपको न्यूमेरिकल के साथ दूंगा। प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट, लैंड हमारी एसेट, बिल्डिंग हमारा एसेट, कंप्यूटर्स हमारे एसेट, प्रॉपर्टीज हमारे एसेट, मतलब ये सारी चीजें एसेट है। और भी बहुत सारे एसेट होते हैं, बिल्कुल जी, जहां राइट आ जाएगा वो भी एसेट होगा। मैंने राइट का अभी तक एग्जांपल नहीं दिया, मैं चाहता हूँ राइट आपको समझाना न्यूमेरिकल से। मैं चाहता हूँ आप आइडेंटिफाई करो। सर मैं बोलूंगा राइट है, आप बोलोगे सर ये एसेट है। याद रखना मुझे दो कीवर्ड्स एसेट को आइडेंटिफाई करने के, कि जहां पे राइट और प्रॉपर्टी बोला जाए वो क्या होगा? एसेट होगा। क्योंकि मुझे ना आपको एसेट को आइडेंटिफाई करना भी सिखाना है, कि आपको आइडेंटिफाई करना आ जाए सर ये एसेट है। तो जहां पे कीवर्ड आ जाएगा राइट्स और प्रॉपर्टी, वो क्या होंगे? एसेट्स। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको एसेट की डेफिनेशन और क्लियर होती जाएगी। 3 डेफिनेशन करा रहा हूँ बेटा मैं आज आपको, उसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसमें समझाऊंगा देखो ये एसेट है, ये लायबिलिटीज है, ये कैपिटल है। अगली चीज है बेटा लायबिलिटीज। अगली चीज क्या है? हाँ जी, किसने सुना है? एसेट तो सबने सुना होगा, लायबिलिटीज हर किसी ने नहीं सुना होता शायद। सुना है सबने? लायबिलिटीज क्या होती है? क्या होती है? जो इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देती ऐसा इकोनॉमिक बेनिफिट तो देती है लायबिलिटीज। जैसे मैंने लोन लिया, लोन लेके मैंने एसेट खरीद लिया है, एक्सपेंस। लोन एक्सपेंस नहीं होते, हाँ, जिनमें हमारा होल्ड नहीं होता। और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ आगे आगे और कोई तो पेरेंट्स एसेट है, याद रखना
पेरेंट्स एसेट है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि हम पेरेंट्स की लायबिलिटी है। तो याद रखना पेरेंट्स हमारे क्या है। मैंने एक चीज़ बतानी है बेटा, इसी चीज़ पे समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो पेरेंट्स हमारे लिए एसेट, बिल्कुल उन्होंने सही कहा। ये हम बच्चे पेरेंट्स की लायबिलिटी होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर। अगर हम डेफिनेशन पे जाएं, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस, लायबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस टू पे टू द आउटसाइडर। बिल्कुल ठीक कहा, हम पेरेंट्स की लायबिलिटी है। Liabilities are obligations to pay to the outsider. Liabilities are obligations to pay to the outsiders. बिल्कुल इन्होंने कहा ना पेरेंट्स की लायबिलिटी है। क्यों? पेरेंट्स की वो स्कूल की फीस देनी है, ऑब्लिगेशन है पेरेंट्स को पे करना। स्कूल की फीस दो, ट्यूशन की फीस दो, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये वाली ड्रेस चाहिए, आज वो वाली ड्रेस चाहिए, लायबिलिटी है ना, ठीक है ना। पेरेंट्स को लेकर देनी पड़ेगी, उनकी ऑब्लिगेशन है कि वे पैदा किया तो भाई ये ऑब्लिगेशन निभानी पड़ेगी। ऑब्लिगेशन टू पे टू द आउटसाइडर, यानी लायबिलिटीज क्या होती हैं? ऑब्लिगेशंस होती हैं। क्या होती हैं? कीवर्ड क्या बेटा? कीवर्ड इज ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन टू पे। कीवर्ड क्या बेटा? ऑब्लिगेशन टू पे। जहां ऑब्लिगेशन टू पे आ जाएगी ना, वो लायबिलिटी होगी। वहां के लिए कीवर्ड था राइट्स और प्रॉपर्टी, यहाँ के लिए कीवर्ड क्या बेटा? ऑब्लिगेशंस टू पे। तो जहां मैं कहूंगा ये हमारी ऑब्लिगेशन है, आप उसी टाइम बोलना लायबिलिटी है। एग्जांपल बिजनेस के कंटेक्स्ट में, ये तो उसने ऐसी अपने कंटेक्स्ट में एग्जांपल दे दिया, लेकिन मैं भी यही देता हूँ। लेकिन क्या कहते हैं, कोई बिजनेस की कंटेक्स्ट में बताओ। फॉर एग्जांपल हमने ना बिजनेस ना बैंक से लोन लेता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। तो बैंक को लोन चुकाना ऑब्लिगेशन है कि वापसी करना पड़ेगा। बैंक को लोन पे करना हमारी ऑब्लिगेशन है। बैंक को लोन पे करना हमारी ऑब्लिगेशन है। इवन हाँ बेटा, अगर वो आउटसाइड नहीं वाला, अगर पे नहीं किया तो आपकी ऑब्लिगेशन है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप अपने फ्रेंड से बोरो करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप आए अपने फ्रेंड के साथ, ये रिक्शा का पैसा लाना भूल गई, इसे फ्रेंड से बोरो कर लिए, तो ये आपकी ऑब्लिगेशन हो जाएगी उसे पे करना, ठीक है ना। मतलब आप लोग मोस्टली फ्रेंड्स के साथ आए हो, अगर बाय चांस कोई एक फ्रेंड पैसा लाना भूल गया और वापस जाना है घर, तो अपने फ्रेंड से बोरो कर लिए कि दियो मैं कल दे दूंगी, कल क्लास से आएंगी, जब भी क्लास में आएंगे कल मैं दे दूंगी। तो ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा? ऑब्लिगेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऑब्लिगेशन टू पे टू द फ्रेंड कह लो, किसी और को कह लो, थर्ड वन को कह लो, देना तो दे पड़ेगा, ठीक है जी। ऐसा हुआ है क्या? बैंक लोन, ठीक है जी। इसी तरह बोरिंग, किसी से उधार लेना, किसी फ्रेंड से भी उधार ले सकते हो, बोरिंग। ये सब क्या है? लायबिलिटीज है। समझ आ गया? क्या लायबिलिटीज और भी होती है? हाँ,